हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के। पाइथन के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, इस ऐसे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। आज की जो ये वीडियो है ना, ये काफी कमाल की है, स्लाइसिंग को लेकर के है। तो सबसे पहले पाइथन के आइडियली जो ट्रेडिशनल आइडियली आप शायद यूज करते होंगे उसी को मैं ओपन कर लेता हूं और ये ओपन भी हो रहा है, देख सकते हैं। जो पहला पेज खुलेगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं होम पेज। तो ये हमारा होम पेज है। कोडिंग यहाँ पे नहीं करनी, हमें यहाँ पे चलना है, ठीक है। तो अब यहां पर एक स्ट्रिंग बनाने वाले हैं हम। अब उस स्ट्रिंग का नाम सपोज कीजिए हमने एसएमएस ही रख दिया, ठीक है। ये कुछ किसी नाम से भी हो सकता है, आप कोई जरूरी नहीं कि एसएमएस के ही नाम से बनाइए, ये किसी भी नाम से हो सकता है। और यहां पर एक हमने लिख दिया हेलो वर्ड। क्या लिख दिया? हेलो, फिर गैप दिया। हेलो लिखने के बाद एक बार गैप दिया और फिर यहां लिखा WORD, ठीक है। हेलो वर्ड लिख दिया, हेलो वर्ड, ठीक है। हेलो वर्ड यानी हेलो शब्द लिख दिया हमने यहां पे और यहां पर एंटर कर दिया। और एंटर करके यहां पर प्रिंट क्या करवाएंगे, देखिएगा यहीं पर सारी कहानी आती है। यहां पे प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट एसएमएस को ही करवाना है, लेकिन यहां पर हो जाएगी स्लाइसिंग। कहां से स्लाइसिंग होगी? -3 से स्टार्ट करके कॉलन कॉलन और इस ब्रैकेट को क्लोज किया और इस स्मॉल ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया। ऐसी स्थिति में यहां पर कंफ्यूजन शुरू होती है। जब भी कॉलन लग जाता है तो बात लास्ट तक पहुंच जाती है। -3 क्या आएगा? -3 कहां जाएगा? ये इधर से स्टार्ट होगा, -1 -2 और ये -3। और चूंकि यहां पर आप देख सकते हैं ये कॉलन कॉलन लगा हुआ है, तो ये लास्ट तक जाने की प्रक्रिया है। लास्ट तक जाने का मतलब क्या हुआ? मतलब O से शुरू हुआ है और इधर बढ़ेगा, ये इधर की तरफ जाएगा। याद रखिएगा, रिवर्स नहीं जाएगा, ये इधर की तरफ बढ़ेगा, यानी ORD यही आउटपुट में आना चाहिए। तो सेव करने की इसको जरूरत है। सेव कैसे करेंगे? फाइल पे जाएंगे, ये जो फाइल दिख रहा है ना, यहां पे जाएंगे। आउटपुट में पहले यहां लिख देता हूं। देखिए इसका आउटपुट मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, ORD यही आना चाहिए, क्योंकि ये -3 से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि ये -1, ये -2 और ये -3 यानी O से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक जाएगा। तो लास्ट तक तो D के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो यहां पर इसको हम फाइल पे जाके सेव करते हैं। तो ये सेव पे गए, क्लिक किया और यहां पर SLICE स्लाइस 22 करते हैं, इसी नाम से सेव कर देते हैं। तो ये सेव भी हो गया। अब रन कराने के लिए शॉर्टकट की होती है F5, यानी शॉर्टकट की F5 की बात कर रहा हूं। तो शॉर्टकट की F5 प्रेस करना है हमें और जैसे ही प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या आया हुआ है, ORD यही आया हुआ है ना। अब कई बार ये भी कंफ्यूजन होती है कि कॉलन एक ही बार दे दिया, तो यहां तो 2 बार दिया गया है। अगर मान लीजिए ये ऐसे हो जाए, ऐसे होने पे क्या स्थिति बनेगी? ऐसे होने पर भी स्थिति सेम बनेगी, ORD ही आएगा। देखिए यहां पर तब भी ORD ही आ रहा है, ओके। अब यहां पर एक और सिचुएशन बनती है, यहां पर -1 अगर कर दिया जाए, -3 और -1, ऐसी स्थिति में क्या आएगा भाई? -3 तो यहां पे आ रहा है और -1 यहां पे आ रहा है, यही है ना -1। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जब इसको हम रन कराएंगे ना, तो यहां पर OR आउटपुट में बचेगा। देखिए OR क्यों बचेगा बताता हूं। देखिए स्टार्टिंग कहां से करनी है? -3 से। तो -3 तो O से स्टार्ट होगा और उसमें से -1 कर देना है। मतलब ये जो लास्ट वाला आ रहा है ना, इसको हटा दीजिए, इसको रखना नहीं, इसको हटा देना है, ठीक है। तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए यहां पर मैं -4 कर देता और यहां पर -2 करता, ऐसी स्थिति में क्या होता? 2 लास्ट का हट जाता। अगर मैं इसको चलाता हूं तो आप देखेंगे कि लास्ट का 2 हट रहा है, ठीक है। यानी कि R भी हट रहा है और D भी हट रहा है। आउटपुट आप देख सकते हैं, यहां पे आउटपुट आपके सामने है। सामने ही आउटपुट रख रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर होता रहे। देखिए ये है W और O, ठीक है। अब हुआ ये है कि -4 तक तो ये -1 हो जाएगा, D R हो जाएगा -2, O हो जाएगा -3 और W हो जाएगा -4। तो -4 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और -4 से स्टार्ट होके -2 किया गया है। -2 का मतलब क्या हुआ? ये -1 हो गया और ये -2 हो गया, देख रहे हैं। तो इसी वजह से आउटपुट में केवल हमें यही दिखाई पड़ रहा है, W और O, क्योंकि W और O ही ना बचा। इसके बाद बचा कौन? W और O ही तो बचा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है और अगर क्वेश्चन आता है तो छोड़िएगा मत, जरूर करके आइएगा, ठीक है।